हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बीजल और आज हम आपका डिस्कस कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसल का। आपका टॉपिक है द रोड टू हैप्पीनेस। ये टॉपिक को लेके मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी इसको अपलोड करने के लिए, तो ये आपका अपलोड हो गया फाइनली। देखो यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल, ये जो नाम है ये सिर्फ ऐसे आपके ऐसे राइटर का नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल फोर्स थे ये। 1872 में इनका जन्म हुआ था और 1970 तक ये आपके एक्टिव रहे थे। रसल उन रेयर लोगों में से थे जिन्होंने फिलोसॉफी, लॉजिक, मैथ्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स सब कुछ को टच किया और इसीलिए उन्हें ब्रिटिश पॉलीमैथ कहा जाता है। तो अगर सिंपल आसान शब्दों में समझो तो रसल ये सिर्फ आपके सोचते नहीं थे, ही वॉजंट जस्ट अ थिंकर, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट टावर थे ये। वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर फिलोसॉफी अप्लाई करते थे। फियर, बोर्डम, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, ऐसे टॉपिक्स पे ये अपना वर्क लिखते थे। द रोड टू हैप्पीनेस इसी प्रैक्टिकल फिलोसॉफी का आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछो तो व्हाई इज रसल सो इम्पोर्टेंट। रसल को माना जाता है एनालिटिक फिलोसॉफी का फाउंडर। एनालिटिक फिलोसॉफी का मतलब समझते हो क्या है? जो आपकी क्लियर थिंकिंग है, लॉजिकल क्लैरिटी है ना, कोई जहां पे आपका इमोशनल फॉग नहीं है, वो है आपका एनालिटिक फिलोसॉफी। तो जो बात समझनी हो स्ट्रेट शार्प लॉजिकल हो, और इस स्टाइल को डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है आपका द रोड टू हैप्पीनेस में। कोई आपको फालतू के हैवी मेटाफर्स नहीं मिलेंगे, कोई पोएटिक कंफ्यूजन नहीं है, सीधी बात है लाइफ के बारे में बस। बर्ट्रैंड रसल को आपका यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1950 में, और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला इनको यहाँ पे। ठीक है, तो रीजन याद रखना है, फॉर हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट को लेके आपका। अगर आप इनके मेजर वर्क्स को देखोगे तो इनके मेजर वर्क्स में आपके आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार बस इनको रीड कर लेना। आपको इनको रट्टा लगाने का या फिर इनको थॉरली याद करने का जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार पढ़ लो इसको ताकि पता लगे कि कितने वर्सटाइल राइटर है ये, क्या क्या लिखा है इन्होंने। तो इन्होंने प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया लिखा है इन्होंने 1910 में 13 के बीच में दौरान में लिखा गया था। और ये आपका मैथमेटिक लॉजिक का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, सिर्फ स्कॉलर्स के लिए, जनरल लीडर्स के लिए नहीं है यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स के साथ में एसोसिएट होता है। फिर इन्होंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी जो पब्लिश हुई थी 1945 में। तो ये एक फिलोसॉफी का स्टोरी स्टाइल ओवरव्यू है, प्लाटो से लेके मॉडर्न थिंकर्स तक, है ना। तो ये सबसे वाइडली रेड फिलोसॉफी बुक है यहाँ पे आपके। फिर इन्होंने लिखा द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, पब्लिश्ड इन 1930। तो द रोड टू हैप्पीनेस आपका इसी बुक से इंस्पायर्ड है यहाँ पे आपका। तो रसल यहाँ पे बताते हैं कि लोग अनहैप्पी क्यों होते हैं, और हैप्पीनेस कोई एक्सीडेंट नहीं, ये बल्कि एक स्किल है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो इनका कोर बिलीफ क्या था यहाँ पे आपका रोड टू हैप्पीनेस का? तो कोर बिलीफ यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, और ना ही किस्मत आपको देती है। और इसीलिए रसल को आपके जो एसेज है ये सेल्फ हेल्प नहीं बल्कि आपके सेल्फ एनालिसिस होते हैं, और इमोशनल नहीं बल्कि रैशनल हीलिंग के बारे में ये बताते हैं। अब अगर आप बात करो रोड टू हैप्पीनेस के इंट्रोडक्शन को लेके, तो ये जो है यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल ने इस ऐसे में एक बहुत ही आपकी प्रैक्टिकल और रैशनल गाइड को, और गाइड के बारे में ऐसे इसको बात की है। तो इसमें ये हैप्पीनेस को कोई मिस्टिकल या डिवाइन चीज नहीं बताते, बल्कि रसल के लिए खुशी ना तो कोई गिफ्ट है कि भगवान ने जिसको दे दिया आपको, और ना ही ये सिर्फ आपका लक है, और ना ही किस्मत का खेल है। वो इस पुरानी बिलीफ को बिल्कुल क्लियरली रिजेक्ट करते हैं कि खुशी ऊपर वाले के हाथ में है। अगर वो चाहेगा तो हम खुश होंगे, अगर वो चाहेगा तो हम खुश नहीं होंगे, किस्मत का लिखा है। उनका मानना है कि हैप्पीनेस एक सीखी जा सकने वाली अचीवमेंट है, और एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी लाइफ स्किल है जो इंसान को अपनी सोच, हैबिट्स और डायरेक्शन को बदलकर खुद डेवलप करनी पड़ती है। तो हैप्पीनेस वो ला सकता है अपने अंदर अगर वो ये अपनी हैबिट्स, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो इस ऐसे में रसल किस बारे में बात कर रहे हैं? तो इस ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि रसल फिलोसॉफी को आपके आसमान से उतारकर जमीन पर ले आते हैं। वो हैप्पीनेस को किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बजाय हमारी डेली मेंटल हैबिट से जोड़कर देखते हैं। उनका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताते हैं वो, और वो ये है कि अगर इंसान अपनी सोच को सही डायरेक्शन में ट्रेन करता है तो हम अपने इमोशंस को थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर समझ सकते हैं, और लाइफ को सिर्फ अपने ही अराउंड घूमता हुआ ना बनाने की बजाय हम उसे हैप्पीनेस को नेचुरली पॉसिबल में तरीके में ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका उन्होंने बताया था, इसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट आपका आखिर क्या है? तो इस बात के ऊपर, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट के ऊपर, वो कहते हैं कि हैप्पीनेस का सोर्स बाहर से कम और हमारे अंदर से ज्यादा है।
मगर इसका मतलब सेल्फ ऑब्सेशन तो बिल्कुल नहीं है। हम सोचेंगे नहीं, हम हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में करते रहे, नहीं, ऑब्सेस्ड भी नहीं होना है। ये यहाँ पे बताते हैं कि असल में ज्यादातर लोग इसीलिए अनहैप्पी होते हैं क्योंकि वो अपनी ही थॉट्स, अपने फेलियर्स, फियर्स और हम जो तुलना करते रहते हैं, कंपैरिजंस करते रहते हैं, उन सब के जाल में फंस जाते हैं। तो रसल के अकॉर्डिंग खुशी तब आती है जब हम अननेसेसरी गिल्ट से बाहर निकलते हैं और हर छोटी बड़ी चीज को अपनी पर्सनल वर्थ से जोड़ना बंद करते हैं। अरे भाई उसने मुझसे अच्छी बात नहीं करी, मेरे से कोई गलती हो गई होगी। अरे भाई उसने मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया, मैं पता नहीं मैंने कुछ कर दिया होगा। अरे मुझे ये अचीवमेंट नहीं मिली, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीजों को करने के लिए वो बंद करते हैं कि ये अननेसेसरी चीज है, इनको एसोसिएट मत करो। तो रसल स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि जो लोग सिर्फ मैं, मेरा, मुझे और इन सब चीजों में उलझे रहते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए आपको जो है वो आउटवर्ड इंटरेस्ट पर फोकस करने को बोलते हैं, चाहे वो आपका काम हो, आपका नेचर हो या दूसरे के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन हो। सिंपल शब्दों में कहते हैं कि अगर तुम्हारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी इमेज तक लिमिटेड है तो तुम लाइफ में सफोकेट फील करोगे। तो अपने से बाहर निकलो और कुछ और चीज में इंटरेस्ट ढूंढो। तो ऐसे का टोन जो है अगर देखा जाए तो ये बहुत लॉजिकल और ह्यूमनिस्ट है। रसल यहाँ कोई इमोशनल प्रीचिंग नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली उस आइडिया को चैलेंज करते हैं कि दुखी रहना या डिप्रेस रहना किसी इंटेलेक्चुअल होने की निशानी नहीं है। रसल एक्सप्लिसिटी इस नोशन को रिजेक्ट करते हैं और वो बताते हैं कि मेजरी या सैडनेस आपका डीप या सुपीरियर होती है आपके यहाँ पे। उनके लिए ये सिर्फ एक रोमांटिसाइज्ड इल्यूशन है। तो सैडनेस का इंटेलिजेंस का प्रूफ बनाना अगर आप उसको बताओगे तो ये बहुत ही डेंजरस हैबिट है जो इंसान को ग्रो नहीं करने देती। तो ये ऐसे के इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझोगे तो ये ऐसे के इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, वो जो कॉन्टेक्स्ट समझोगे किस किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था ऐसे, तो ये आपका एक पोस्ट इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी के दौर में लिखा गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों को अमीर तो बना दिया लेकिन साथ ही साथ मेंटली रेस्टलेस और एंशियस भी कर दिया था। रसल ऑब्जर्व करते हैं कि मॉडर्न मैन के पास में कंफर्ट्स तो बहुत सारे हैं, मशीन्स है, प्रोग्रेस भी है, पर उनके साथ साथ कंपटीशन और इनसिक्योरिटी भी बढ़ गई है। और इसीलिए ये ऐसे सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस पर नहीं बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पर भी एक बहुत बड़ा कमेंट है। और इसी पॉइंट पर रसल एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट खड़े होते हैं जिसे वो बोलते हैं बायरॉनिक अनहैप्पीनेस के नाम से वो बताते हैं यहाँ पे आपका। ये जो आपका बायरॉनिक पॉपुलराइज्ड नोशन है बायरॉनिक अनहैप्पीनेस के नाम से। तो ये आइडिया लॉर्ड बायरन जैसे राइटर्स ने पॉपुलर किया था, जहां माना जाता है कि जो इंसान सिनिकल और दुखी है वही ट्रूली प्रोफाउंड है। तो रसल कहते हैं कि ये पेन कोई ग्लैमराइजेशन है, सॉरी ये पेन का जो है ये ग्लैमराइजेशन है और कुछ नहीं है आपका इसके अलावा। उनके लिए दुख को डेप्थ के समझने समझ को जो बनाना है यहाँ पे, आप उसको दुख को जो डेप्थ है उसको सिंबलाइज बनाना चाहते हो, वो एक इंटेलेक्चुअल गलत फहमी है यहाँ पे आपका। इन शॉर्ट रसल का जो प्योर थॉट है उसका कोर आइडिया यही है कि हमारा ईगो हमारे लिए एक जेल है, एक प्रिजन है। तो जब इंसान हर चीज को अपनी सफरिंग के लेंस से देखता है तो उसकी लाइफ बहुत छोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है। हैप्पीनेस का असली मतलब है एक एक्सपेंडेड लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जो अपनी बाउंड्री से बाहर निकलती है। जैसे ही आप अपनी अटेंशन अपनी प्रॉब्लम से हटाकर दुनिया और काम पर शिफ्ट करोगे वैसे ही ईगो का वो प्रिजन टूटने लगता है। तो रसल के लिए हैप्पीनेस कोई एस्केप नहीं है बल्कि अपने आप से आगे बढ़ने का एक काबिलियत है, एक जरिया है। ठीक है, तो ये सारा चीज है यहाँ पे आपका जो आपको देखना है। अब आप मेन थीम्स के बारे में यहाँ पे बात करोगे तो रसल कहते हैं कि एक दुखी इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो he's encased in सेल्फ, यानी वो अपने ही दुख, अपने ही गिल्ट और अपने ही एनवी के पिंजरे में कैद है। रसल के मुताबिक एक खुश मिजाज इंसान वो है जो ऑब्जेक्टिवली जीता है। इसका मतलब है कि वो आपके अटेंशन खुद से ज्यादा बाहर की दुनिया और लोगों के नए आइडियाज पर देता है। और इसी बात को समझने के लिए रसल अपने सबसे फेमस टर्म को यूज करते हैं और वो क्या है, जेस्ट। जेस्ट के बारे में वो बात करते हैं, ये इनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। तो जेस्ट का सिंपल मतलब है जिंदगी के लिए एक एपिटाइट रखना,
जैसे एक भूखा इंसान खाने का मजा लेता है, वैसे ही जेस्ट वाला इंसान हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो बोरिंग नहीं होता, क्योंकि उसके लिए दुनिया में सीखने और देखने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही में रसल यहाँ पे आपके बताते हैं आपके इंटीग्रेशन ऑफ द सोल को लेके। अब ये जब ये बात कर रहे हैं आपके इंटीग्रेशन ऑफ द सोल को लेके, तो हमारे अंदर अक्सर एक जंग चलती है। हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ कहता है, और अनकॉन्शियस माइंड आपके बचपन के डर या गिल्ट कुछ और कहता है। तो रसल कहते हैं कि जब तक आपका दिमाग और आपकी फीलिंग्स एक सुर में नहीं होंगे, आप खुश नहीं रह सकते। और ये खुशी सिर्फ कोई बैठे बैठे आपको गिफ्ट एज अ गिफ्ट में नहीं मिलेगी। इट रिक्वायर्स एफर्ट। आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। आपको अपनी पुरानी बुरी मेंटल हैबिट्स को तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्टिवली बाहर निकलकर दुनिया में एंगेज होना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं घर में बैठा हूं, मेरे पास यही खुशी आ जाएगी, लोग यहीं आ जाएंगे ना। ऐसे तो और दुखी हो जाओगे, सड़ जाओगे। बाहर निकलो, दुनिया में एंगेज होना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। फिर ये मेंशन करते हैं यहाँ पे आपका बैंक्वेट मेटाफर को लेके। अब रसल ने एक बहुत ही आपका दिलचस्प एक मेटाफर दिया था यहाँ पे। वो जिंदगी को एक बैंक्वेट की तरह बताते हैं। बैंक्वेट समझते हो ना, जहाँ पे आपकी शादी पार्टी वगैरह होती हैं, वो हॉल सा एरिया। तो एक मेहमान है, वो जिसको जेस्ट है, जिंदगी जीने की भूख, वो हर डिश को टेस्ट करता है, खाने का मजा लेता है और खुश रहता है। दूसरा मेहमान है, वो सिर्फ और सिर्फ गलतियां निकालता है। अरे इसमें नमक कम है, अरे ये पनीर ठंडा है, अरे ये पता नहीं कैसा खाना है, अरे वो पता नहीं कैसा खाना है। और तीसरा वो है जो सिर्फ फर्ज समझ कर यहाँ पर अपना आया है। वो खाता है कि अच्छा ठीक है, आया है तो खाना पड़ेगा, बिना किसी मजे के। और चौथा वो है जो बिल्कुल ही बोर्ड है। तो रसल इन सबको यहाँ पे पोर्ट्रे करके वो एक क्वेश्चन करते हैं, और वो बहुत ही बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कौन से मेहमान बनना चाहते हो इन चारों में से। तो जिंदगी की प्लेट में बहुत कुछ है, बस आपके पास उसे एंजॉय करने की भूख होनी चाहिए। तो ये इन्होंने यहाँ पे अपने ऐसे में इन सब चीजों को लेके आर्ग्यूमेंट किया है। अब ये आर्ग्यूमेंट करने के बाद में वो हमें बताते हैं कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, हम दुखी क्यों होते हैं। तो रसल ने अनहैप्पीनेस के कुछ बड़े आपके जाने पहचाने आपके जो दुश्मन है, वो उनके बारे में बात की है। सबसे बड़ा दुश्मन होता है एनवी, जलन। दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ को कम समझना। तो रसल कहते हैं कि कंपैरिजन ही सारी खुशी की कत्ल कर देता है। सबसे बड़ी जड़ यही है, जलन। अरे यार वो तो वहां घूम रहा है, अरे यार उसकी फोटो देखो, अरे वो कितना खुश है, फलाना ढिमका, ये वो। तो ये इसी वजह से ना तो आप आगे बढ़ पाओगे, ना आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे, वहीं रह जाओगे कुड़ने में। तो मत कुड़ो। फिर ये बताते हैं आपके फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन को। लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने गलती कर दी तो लोग मजाक उड़ा देंगे, अगर मैंने वीडियो बना दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मुझसे एक भी गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, मेरे को नेगेटिव कमेंट आ गया तो क्या कहेंगे। अरे लोगों का तो काम ही है कहना, क्यों क्यों सोच रहे हो। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अपनी असली फितरत, अपने ट्रू नेचर के मुताबिक जीने नहीं देती है। आपको जिंदगी जीनी है अपने हिसाब से। ये वाला एंगल बंद करना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। आप कुछ भी करोगे लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। फिर आता है बोर्डम वर्सेस एक्साइटमेंट। लोग अक्सर बोर्डम से बचने के लिए नशा या खतरनाक आपके जो थ्रिल्स है उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं, और बाद में और ज्यादा आपको फिर खालीपन छूट जाता है। क्योंकि वो तो एक इंस्टेंट हाई होता है ना, जो आप जाते हो, आप जो ड्रग्स लेते हो, आप जो ड्रिंक्स करते हो, अल्कोहल लेते हो, वो तो मोमेंटरली हाई होता है। 1-2 घंटे का पार्टी हुई, इसके बाद हाई हो या फिर खुश। फिर अगले दिन सुबह उठते हो, हैंगओवर होता है, और फिर वही परेशानी, फिर और भी ज्यादा खालीपन होता है यहाँ पे आपका। तो ये आपके खालीपन को और भी ज्यादा आपको परेशान करता है अगर आप इन सब चीजों में एंगेज कर रहे हो। फिर आता है आपका गिल्ट और सेल्फ पिटी। अपने गुजरे हुए वक्त की गलतियों पर पछताना, या हमेशा ये सोचना मेरे साथ ही इतना क्यों बुरा होता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या मैं उस टाइम पे कुछ कर सकती थी जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता। तो इंसान को एक डार्क टनल में ये सारी चीजें फंसा के रखती है, और वो इसी में फंसा रहता है। आप उस टनल से बाहर निकलो, और बाहर निकल के जो आगे उस पर फोकस करो। उस डार्क टनल में क्यों जा रहे हो, उस अंधेरे में क्यों घुस रहे हो। बड़ी मुश्किल से तो आगे आए हो, तो आगे रोशनी की तरफ जाओ ना, क्यों उस अंधेरे में जा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई उन्होंने कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। फिर इनके बारे में बात करने के बाद वो बताते हैं आपके कॉज ऑफ हैप्पीनेस, कि अब हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो दुख का दुश्मन बताने के बाद रसल खुशी के रास्ते भी बताते हैं, और सबसे पहला रास्ता वो बताते हैं यहाँ पे अफेक्शन, यानी कि मोहब्बत करना सीखो।
तो जब हमें लगता है कि कोई हमें चाहता है तो हमारे अंदर एक सिक्योरिटी या एक एहसास एक अलग से पैदा होता है, एक थ्रिल जागता है, एक अपनी ऐसा अच्छा लगने लगता है। और जब हम किसी को अफेक्शन देते हैं, लव करते हैं या केयर करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी एक्सपैंड होती है। तो अफेक्शन करना ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप इसको रोमांस की तरफ लेके जा रहे हो, आप अपने लवर की तरफ जा रहे हो, नहीं, अफेक्शन किसी से भी हो सकता है। अपने पेट के साथ हो सकता है, अपने फ्रेंड के साथ हो सकता है, अपने बच्चे के साथ हो सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है। तो ये रोमांस वाला एंगल नहीं है यहाँ पे आपका, ठीक है। अफेक्शन है कि भाई आप, हाँ, किसी की कोई है आपके साथ में, भले वो एक ही हो, 100,000 की जरूरत ही नहीं है। फिर आता है फैमिली। तो रसल इसे एक बायोलॉजिकल चेन की तरह देखते हैं। अपने बच्चों में अपनी झलक देखना और उनका फ्यूचर संवारना इंसान को एक बहुत ही गहरा सुकून देता है। आप बोलते हो, आप देखते होंगे ना कि पेरेंट्स बोलते हैं कि एक बार बच्चा हो गया तो देन योर एंटायर लाइफ इज ऑल अबाउट योर किड्स। तो ये सच्चाई है। आप अपने बच्चे को उसके आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हो एज अ पेरेंट। और ये बहुत ही आप कहते हो ना फुलफिलमेंट वाली फीलिंग देता है। सच बात है ये। पेरेंट बनोगे जब पता पड़ेगा। वर्क, काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। आपका दिमाग एक तो दिमाग को ना आप कभी स्टेबल, मतलब अगर आप काम करना बंद कर दोगे, उसको थमा दोगे दिमाग को, तो दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कंस्ट्रक्टिव काम दिमाग को बिजी रखता है और एक आपको पर्पस देता है। इकिगाई, वो बुक पढ़ी है ना आपने इकिगाई, तो वो भी आपको यही चीज बताती है कि इंसान को अपनी जिंदगी में पर्पस ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्पस के बगैर वो कुछ नहीं करेगा और जिंदगी में हताश या डिप्रेस हो जाएगा। तो पर्पस ही वो कारण है, वो रहेगा जो आपको सुबह उठने पे मजबूर करेगा, आपको एक वजह देगा जीने की अपने। और वो आपको ढूंढना है, कोई और नहीं ढूंढेगा आपके लिए। आपके पेरेंट्स ये काम नहीं करेंगे अपने लिए, आपको करना है ये काम अपने लिए। अपनी लाइफ का मकसद ढूंढो कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है और उस पर टिके रहो बस। फिर बताता है ये इम्पर्सनल इंटरेस्ट को लेके, यानी कि आपके हॉबीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रसल कहते हैं कि आपके पास ऐसे इंटरेस्ट होने चाहिए जिनका आपके पर्सनल लाइफ से लेना देना ना हो। जैसे गार्डनिंग हो गया, तारों को देखना हो गया, या हिस्ट्री पढ़ना हो गया। तो ये हॉबीज एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती हैं, जो आपकी तब सुकून देती हैं जब आपकी पर्सनल लाइफ खराब चल रही हो, टेंशन में चल रही हो, बहुत परेशान हो। तो इसीलिए हॉबीज हमेशा ऐसी रखो जहाँ पे पर्सनल लाइफ से लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर पर्सनल लाइफ में दुख कलेश आ रहे हैं, परेशान हो रहे हो, भागो अपनी हॉबीज में घुस जाओ जो आपको सुकून देंगी। तो ये जरिए हैं आपके हैप्पीनेस के। तो रसल का मैसेज क्लियर है यहाँ पे कि खुशी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक कॉन्क्वेस्ट है। वो जीत है जो आपने हासिल करनी है अपने एफर्ट्स के थ्रू। तो ये उन लोगों को मिलती है जो अपने ईगो को पिंजरे से निकाल कर बाहर की खूबसूरती, बाहर की दुनिया में दिलचस्पी लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और एफर्ट्स डालते हैं। ठीक है। अब इनके की कोड्स देखो। अब यहाँ पे आपके कौन कौन से मेजर की कोड्स आए हैं इस ऐसे के अंदर। तो पहला देखो, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज दिस, लेट योर इंटरेस्ट बी एज वाइड एज पॉसिबल एंड लेट योर रिएक्शंस टू द थिंग्स एंड पर्संस दैट इंटरेस्ट यू बी एज फार एज पॉसिबल फ्रेंडली रादर देन हॉस्टाइल। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सीक्रेट यही है यहाँ पे आपका कि खुश रहने का फॉर्मूला क्या है। अपने इंटरेस्ट का दायरा यानी अपना सर्कल इतना बड़ा आप हो सके, जितना बड़ा कर सकते हो उसको। तो जब आप लोगों और चीज़ों के हॉस्टाइल या फिर उन्हें दुश्मनी या नफरत के नज़र से देखते हो तो आप खुद की एनर्जी वेस्ट करते हो। लेकिन जब आप आपका रिएक्शन आपका फ्रेंडली होता है तो दुनिया आपके लिए खुल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाइड इंटरेस्ट इक्वल्स टू मोर हैप्पीनेस। ठीक है। फिर बोल रहे हैं, अ मैन हु इज अनइंटरेस्टेड इन एनीथिंग इज अ मैन हु हैज लॉस्ट हिज जेस्ट फॉर लाइफ। तो रसल के लिए जेस्ट ही जिंदगी का हार्ट बीट है। अगर आपको किस चीज में दिलचस्पी नहीं बची, ना किताबों में, ना खाने में, ना लोगों में, तो समझ जाओ कि आपका जो आपकी लाइफ है आने वाली, उसका आपका आप होपलेस हो चुके हो, वो लाइफ खराब है आपकी। तो वो इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह देखते हैं। उनका एक यहाँ पे उन्होंने एक और इसी चीज को लेकर एक आइकॉनिक स्टेटमेंट दिया था और वो ये है, द हैप्पी मैन इज द मैन हु लिव्स ऑब्जेक्टिवली, हु हैज फ्री अफेक्शंस एंड वाइड इंटरेस्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्टिवली वर्ड बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा दूर से देख सकते हैं, ना कि उनमें डूब जाए। तो जब आपकी अफेक्शंस यानी फ्री होती है, यानी आप बिना किसी डर या डर से आप या किसी आपके शर्त से आप अपने काम करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तभी आप अपने सही मायने में खुश होते हो। ठीक है। फिर वो बोलते हैं, द मोर थिंग्स अ मैन इज इंटरेस्टेड इन, द मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ हैप्पीनेस ही हैज। तो रसल कहते हैं कि
हर चीज में आपकी, अगर आप होशियारी दिखा रहे हो तो हर चीज में होशियारी दिखाना ठीक नहीं है ना। हर चीज को आप माइन्यूट डिटेल के साथ में करोगे, प्रोज एंड कॉन्स करोगे, तो वो नहीं आपका ठीक होएगा। लेकिन आप एट द सेम टाइम यहाँ पे आप लव में बहुत ज्यादा कॉशन है ना, सावधानी बरत रहे हो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हर चीज में बारीकी से होशियारी दिखाना, ये आपके लिए फटाइल हो सकती है, घातक हो सकती है। अगर आप डर के मारे अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे तो आप कभी वो जो सेटिस्फैक्शन है, जो डीप सेटिस्फैक्शन होता है, जो गहरा सुकून होता है, वो महसूस ही नहीं कर पाओगे, जो एक जेन्युइन कनेक्शन से मिलता है। अगर आप बोलो कि नहीं यार, अगर आपका, चलो एक बार आपका हार्ट ब्रेक हो गया, आपने धोखा खा लिया, एंड यू आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग इन लव अगेन, तो हो सकता है कि आपके पास कभी कोई राइट अपॉर्चुनिटी और आप छोड़ दो उसको किसी डर के मारे कि नहीं यार मेरा फिर से दिल टूट जाएगा, और फिर वो चली जाएगी अपॉर्चुनिटी, और लाइफ फिर आप लाइफ लॉन्ग ऐसे रह जाओगे सिर्फ इस डर के चक्कर में, क्योंकि आप डर रहे थे। पर जबकि आप रियलिटी में देखोगे, अगर आप ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, है कि नहीं है। तो आपको ये डर को हटाना है यहाँ पे आपके, और अपनी लाइफ को थोड़ा ऑब्जेक्टिव वे से लेना है। आप हर चीज को अगर डर के जरिए से देखोगे तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, होपलेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सही चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है। ऑलराइट, तो मेन की पॉइंट्स क्या ध्यान में रखोगे आप यहाँ पे, मेन की पॉइंट्स को देखो आप। सबसे पहले ये आपका बर्टन रसल को नोबेल प्राइज मिला था 1950 में, और एनिमी किसको बताया इन्होंने, सेल्फ एब्जॉर्प्शन और ईगो को, जहाँ पे मैं सिर्फ, उसको छोड़ना आपको, यही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। और सॉल्यूशन बताया उनको कि जिंदगी में जेस्ट होना बहुत जरूरी है, और अपना सर्कल, अपनी इंटरेस्ट वाइड रखो यहाँ पे आपके, और इम्पर्सनल इंटरेस्ट यानी आपकी हॉबीज आपकी पर्सनल लाइफ से अलग रखो। फिर लॉजिक दिया कि हैप्पीनेस इज अ हैबिट दैट कैन बी लर्न बाय रैशनल थॉट। ये आपको एफर्ट्स डालने हैं, अपने थॉट्स को बदलना है, अपनी जिंदगी का जो सोच है, जो डायरेक्शन है, उनको चेंज करना है। ठीक है, अब एमसीक्यूज को देखो यहाँ पे आपके अपने। अकॉर्डिंग टू रसल, द हॉलमार्क ऑफ अ हैप्पी पर्सन इज, क्या है हॉलमार्क उसका, हॉलमार्क है जेस्ट। तो रसल के लिए जेस्ट का मतलब है जिंदगी के लिए एक नेचुरल एंथुजियाज्म और एक एपेटाइट रखना यहाँ पे आपका। ठीक है, नोबेल प्राइज कब मिला था इनको, 1950 में नोबेल प्राइज मिला था इनको यहाँ पे, 1950 में नोबेल प्राइज मिला था इनको यहाँ पे आपका, और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था इनको यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर ये बताते हैं यहाँ पे आपका, रसल कंपेयर्स लाइफ टू विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन ह्यूमन एटीट्यूड टुवर्ड एग्जिस्टेंस। किसके साथ में कंपेयर किया गया है, तो इन्होंने एक बैंकेट के साथ में इसको कंपेयर किया गया है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो रसल ने जो मेटाफर यूज किया था वहाँ पे, वो लोगों के एटीट्यूड को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, जहाँ पे 4 तरह के गेस्ट के बारे में उन्होंने बात की थी, और क्वेश्चन किया था कि आप कौन से गेस्ट कैटेगरी में आना चाहते हो। फिर आता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज रसल कंसिडर अ मेजर कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, तो वो है एनवी, आपकी जलन, ये आपका मेजर कॉज है आपका अनहैप्पीनेस का लेके यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं इन रसल्स व्यू, हैप्पीनेस इज नॉट एन एक्सीडेंट बट एन, क्या है हैप्पीनेस, ये आपका एक अकम्पलिशमेंट है जो आपको ही अटेन करना है आपके खुद के एफर्ट्स के थ्रू, कोई और आपको लिए लेकर नहीं आएगा, घर बैठे आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपका ऐसे है, आप अगर इसका फुल टेक्स्ट पढ़ना चाहो तो फुल टेक्स्ट इसका रीड कर लेना यहाँ पे आपका। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका पूरा मीनिंग, और जितना एक्सप्लेन किया इट इज मोर देन इनफ। पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है आपका यहाँ पे। इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।